हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बेनेडिक्ट कम्बरबैच की लिमिटेड सीरीज एरिक को, जिसके हाथ ट्रेलर से मैं कोसों दूर था। इसी के साथ साथ इसके पोस्टर को देख करके ये चीज कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रही थी कि सीरीज काफी ज्यादा अच्छी होगी। और गेस व्हाट, सीरीज देखने के बाद मेरा ओपिनियन 360 डिग्री में घूमते हुए ऐसे बदला कि मैं इस 6 एपिसोड्स की सीरीज को देख करके डेफिनेटली कंफ्यूज ही हो चुका हूँ। क्यों, तो उन सब पर बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात कर ले इस शो की कहानी की। तो ये कहानी ऐसे इरिटेटिंग पर्सन की कहानी है जो कि अपनी लाइफ में बस अपने पेरेंट्स के चलते काफी ज्यादा कंफ्यूज रह चुका है, लेकिन इसके अलावा उसने स्टोरी टेलिंग में जो पपेट्स पर अपना हाथ आजमाया है उसमें वो पूरी तरीके से सक्सेस है। लेकिन अब जिस तरीके की उसकी हरकत है उसके चलते ना तो उसे उसका क्रू पसंद करता है, ना ही उसके बॉस, जिन सब का गुस्सा वो कहीं ना कहीं अपने बीवी और बच्चों पर निकालता है, जिसके चलते फिर क्या एडगर यानी विंसेंट का बच्चा हो जाता है लापता, या फिर कहूँ किडनैप, ऐसा ही कुछ। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने का काम डिटेक्टिव माइकल को दिया जाता है, जो कि एक ब्लैक है, वो भी आई थिंक 80s के दशक में। तो क्या अब माइकल एडगर को ढूंढ भी पाता है या नहीं, और इन सब के चलते विंसेंट की लाइफ में क्या कुछ होगा, उन सब पर ये शो फोकस करते हुए अपने 6 एपिसोड जो कि शायद 40 से 50 मिनट के आसपास की लेंथ के है। और हाँ, लिमिटेड सीरीज के अकॉर्डिंग इस शो ने अपना पूरा बैकअप कर दिया है, यानी अगर आपको इस शो पर टाइम देना है तो आप देख लो, सीजन 2 नहीं आएगा। और इसके अलावा क्या आप इस शो को फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हो, तो जवाब है नहीं, जिसकी मैं तो फिलहाल परमिशन नहीं दूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। जिन सब पर अब और डिटेल में बात करेंगे इंट्रो के बाद, क्योंकि अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, तो कर लो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा, इस शो को लेकर के जो मेरी उम्मीदें बड़ी हुई थी शो को देखने के बाद, वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन में इसलिए चली गई क्योंकि इस कहानी की जिस तरीके की प्रेजेंटेशन दी गई थी, शुरुआत कहीं ना कहीं अपने ट्रैक पर आगे ठीक ठाक सी बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे विंसेंट की लाइफ में जो जो हमें प्रॉब्लम्स दिखाई जा रही थी, उसके चलते मैं पहले ये समझ करके बैठा था कि हाँ, पहले इस कैरेक्टर का पूरा क्लोजर किया जाएगा, या फिर कहूँ बाप बेटे के डियो को दिखाते हुए ये शो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उस पर बहुत ही अच्छा खासा फोकस करेगी, जो कि ये शो कहीं ना कहीं करने की कोशिश भी करती है। कोशिश इन द सेंस यही था, क्योंकि उससे हटकर ये शो कभी विंसेंट की वाइफ पर चली जाती है, और हाँ, उसके अफेयर पर, जिसमें वो भी अपनी लाइफ में आजादी चाहती है, तो वो भी एक अलग एंगल वाली स्टोरी है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक क्लब भी चलता है, उस क्लब के केयरटेकर की भी एक अलग कहानी है जो कहीं ना कहीं माइकल से जुड़ी पड़ी है। और इसके अलावा उस क्लब में एक और बंदा है जो कि इस शो की कहानी का एक और पार्ट है। और इसी बीच एक और टीनेजर भी घूम गया था, और उसकी भी एक अलग कहानी है, जिसमें पॉलिटिशियंस, विंसेंट के फादर, उसकी माँ, नशे में डूबा हुआ शहर, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, रेसिस्ट वाला एंगल, और हाँ, नेटफ्लिक्स का अगर वोकिज्म का तड़का ना हो तो उनकी कहानी कंप्लीट नहीं होती। जिसका मतलब है कि ये शो इन सारी की सारी सिचुएशन को दिखाने के चक्कर में जिस तरीके की कहानी हमारे सामने प्रेजेंट करता है, उसे देख करके तो मैं यही कहूंगा कि 6 एपिसोड ये शो कहीं से भी डिजर्व नहीं करता, जिसका पैकअप एक पूरी फिल्म बना करके किया जा सकता था। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पर अपने दिमाग को, कहते हैं ना कि डेढ़ शाने लेवल पर ले जाते हुए, जिस तरीके की कई सारी स्टोरीज को डाल करके, वो कहते हैं ना कि ऑडियंस की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है, जिसमें मेरी नजर में तो मेकर्स पूरी तरीके से फेल हो गए। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात विंसेंट की होती तो फिर लोग उसके कैरेक्टर, उसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी पाते। लेकिन यहाँ पर मेकर्स को जिस तरीके का मैसेज कन्वे करना था, उसमें उन्होंने एक तो 80s का दौर दिखा दिया, ऊपर से माइकल पुलिस वाला जो है ब्लैक, जिसके साथ रेसिस का टैग भी लगा हुआ है, ऊपर से वो कैरेक्टर गे भी है, तो उसकी पर्सनल लाइफ में वो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि मुझे क्लियरली नेटफ्लिक्स का एक ऐसा नमक लगता है जो अगर खाने में काफी ज्यादा पड़ जाए तो शो खराब हो जाता है। लेकिन इन द सेंस ये शो खराब नहीं, बल्कि मेरी नजर में कंफ्यूज हो चुका है। जिस हिसाब से शो की लेंथ भी मुझे काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी, और भाई ये बच्चों का ऑब्सेशन इस शो में इतना ज्यादा डाल दिया गया कि मेरी नजर जिस किसी में भी पड़ रही थी, यही डाउट हो रहा था कि भाई इसे भी बच्चे पसंद है, इसे भी पसंद है, आप समझ सकते हो, खास करके लड़के, जिसे लेकर के ये शो अपना इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बुरा डालता है। लेकिन इस तरीके के मैसेज के साथ लोगों को शो कहीं ना कहीं पसंद भी आता है, या फिर कहूँ कुछ टारगेटेड ऑडियंस को, जिस कैटेगरी में मैं तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। क्योंकि अगर इस तरीके की स्टोरी में आपको ऐसे मैसेज को भी रखना है तो उसकी एक हद होती है, या फिर कहूँ अच्छी सी प्रेजेंटेशन होती है, जो कि मैं कहूंगा इस सीरीज में पूरी तरीके से मिसिंग है। ऊपर से एरिक वाला एंगल, यानी कि वही जो पॉपेट्स साथ में बेनेडिक्ट कम्बरबैच के घूमता रहता है, वो भी बेमतलब का ही लग रहा था, या फिर हम जैसी स्मार्ट ऑडियंस को क्लियरली पता चल जा रहा था कि इसे स्टोरी को एंगेजिंग बनाने के लिए इस सीरीज में डाला गया है। जिनसे हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो हाँ, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस सभी एक्टर्स की अच्छी सी देखने मिलती है, जिसमें शो की टाइमलाइन 80s के टाइम के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छी है। यानी कि प्रोडक्शन क्वालिटी यहाँ पर शो को नेटफ्लिक्स वालों ने अच्छी खासी दी है, जिसमें हो सकता है कि उनकी वो नमक वाली जो रेसिपी है इंक्लूड कर ही उन्हें परमिशन दी गई होगी, तभी जाकर के ये शो बना और काफी ज्यादा मिड बन गया। लेकिन सिर्फ स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, क्योंकि बाकी दूसरी चीजें जैसे कि मैंने कहा, इसका प्रोडक्शन अच्छे खासे पैसे के चलते काफी ज्यादा अच्छा बन गया है, जिस हिसाब से मैं तो उस टाइमलाइन को पूरी तरीके से एंजॉय भी कर रहा था। लेकिन हाँ, इस सीरीज को कहीं ना कहीं उस लेवल पर नहीं, इसलिए अब इस पर और ज्यादा ना लेक्चर खींचते हुए सीधे रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं एक्शन, और उसके बाद कॉमेडी,
थ्रिलर और हॉरर पर, तो ऐसा कुछ भी शो में नहीं है, इसलिए इन सभी कैटेगरी को मिलेंगे 0 स्टार। जिससे सीधे हटकर ड्रामा की बात की जाए तो ड्रामा के लिए मैं इस शो को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। और सस्पेंस की बात की जाए तो सस्पेंस प्रो लेवल का तो नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक सा था, जिसे तो मैंने शुरुआत में ही गैस कर लिया था। उसके बाद ये शो बस अपनी स्टोरी के पेस को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें मैं कुछ चीजें देखना चाहता था जो कि मेरे लिए क्लियर हो गई थी, लेकिन 2 से 3 एपिसोड्स के बाद। इसलिए सस्पेंस की रेटिंग मेरी नजर में 5 में से आधे स्टार की तो बनेगी ही। और फिर बात की जाए सीधे मास ऑडियंस की, तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस इस शो को बिल्कुल भी ना एंजॉय करते हुए कहीं ना कहीं B- की कैटेगरी में रखेंगे। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की भी राय इस शो को लेकर के कंफ्यूजन भरी ही निकल कर आई है, यानी उनकी नजर में ये शो कहीं ना कहीं B की कैटेगरी डिजर्व करता है। तो उनकी सहमति पर मैं भी अपनी मोहर लगाते हुए इस काफी मिड से शो को एग्जैक्ट इसी सेम कैटेगरी यानी B की कैटेगरी में रखूंगा, जिस पर मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया है। अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.